हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों एक्सरसाइज चल रही थी 4.2। तो दोस्तों एक्सरसाइज 4.2 का हम लोग 3 सवाल सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं बच्चों चौथा सवाल क्या दिया गया है और सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है क्वेश्चन। लिखा है दोस्तों, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 है और y बराबर 1 दिया गया है। तो समीकरण दिया गया है। आइए बच्चों इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरीके से ये सवाल सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। दिया गया है क्वेश्चन में कि हमें के का मान जो है वो ज्ञात करना है। के का मान हम लोगों को निकालना है कि के की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है कि x का मान दिया गया है 2 और y का मान दिया गया है 1। और दोस्तों इसी के साथ में समीकरण भी दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों? समीकरण भी दिया गया है। लिख लेते हैं समीकरण। तो बच्चों समीकरण क्या है? लिखा है 2x + 3y और इक्वल टू के। अब दोस्तों इसी में कह रहा है कि के का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में लिख लेते हैं बच्चों कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन है 2x + 3y और इक्वल टू के। ये दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है। लिखेंगे इसमें में x व y के मान रखने पर x व y के मान रखने पर। तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि x और y के मान हम लोग कैसे यहाँ पर पुट आउट करेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है 2x + 3y और इक्वल टू के रूप में है बच्चों। अब मान कैसे रखेंगे दोस्तों? तो x बराबर 2 दिया गया है तो क्या लिखेंगे 2 × 2 प्लस 3 × दोस्तों y बराबर 1 है तो y बराबर 1 रखेंगे इक्वल टू के। फिर सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 + 3 एकम 3 इक्वल टू के। दोस्तों जोड़ देते हैं तो क्या आ गया 4 और 3 जुड़ जाएंगे, क्या आ जाएगा 7। तो दोस्तों के की वैल्यू कितनी आ गई? तो बच्चों के की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 7। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दोस्तों लिख लेते हैं कि आंसर बराबर क्या आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया था कि के का मान बताओ। तो बच्चों के का मान क्या आया है? तो के का मान आया है निकल कर 7 आया बच्चों। क्या आया है? के की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? के की वैल्यू आई है 7। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आइए बच्चों देख लेते हैं इसी क्रम में एक और सवाल देख लेते हैं, उसमें किस तरीके से हम लोग उसका मान ज्ञात करेंगे। बच्चों आइए देख लेते हैं। ये सवाल केवल आप लोगों को समझाने के लिए है, आप लोगों की बुक से ये सवाल नहीं है। तो आप लोगों को समझाने के लिए ये सवाल हम अपने मन से आप लोगों को समझा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। दोस्तों इसके तौर पर एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाया जा रहा है। क्या निकालना है बच्चों? हमें पी का मान निकालना है। पी का मान हमें निकालना है कि पी का मान क्या होगा। यदि x का मान है -2 और y का मान है 1, यदि समीकरण दिया गया है कि 2x - y और इक्वल टू p। ये दोस्तों क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों। सॉल्व करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 2x - y इक्वल टू p। मान रख देते हैं बच्चों। क्या लिखेंगे? समीकरण में x व y के मान रखने पर, समीकरण में x व y के मान रखने पर। तो बच्चों मान रख देते हैं, क्या आ जाएगा 2 गुणे बच्चों y की वैल्यू x की वैल्यू कितनी है? -2 है तो लिखेंगे -2। उसके बाद में यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा बच्चों। फिर क्या है? y का मान वो 1 है तो 1 आ जाएगा इक्वल टू p। अब दोस्तों गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी -4 आ जाएगा। इधर -1 हो जाएगा, इधर p आ जाएगा। अब बच्चों डबल माइनस मिल रहा है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या आ जाएगा -5 हो जाएगा और इक्वल टू बच्चों p आ जाएगा। यानी p की वैल्यू क्या मिल गई? p की वैल्यू आ गई बच्चों -5। तो लिख देते हैं, ये आंसर निकाल देते हैं यहाँ पर बच्चों। लिखेंगे आंसर बराबर p। तो p की वैल्यू बच्चों कितनी आई है? यानी -5 निकला है यहाँ पर p की वैल्यू। तो दोस्तों इस तरीके से इन क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, आप लोगों के लिए और एक एग्जाम्पल के तौर पर सवाल समझाते हैं आप लोगों को। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी तरह से एग्जाम्पल में दोस्तों जो है एग्ज़ाम में कई बार इसी तरह के एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों देख लेते हैं
जैसे कोई इक्वेशन दिया गया है कि x प्लस 2y और इक्वल टू 6, कह रहा कि 4 अलग अलग मान क्या निकालने हैं बच्चों, इनके हमें 4 अलग अलग मान ज्ञात करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने होते हैं। तो बच्चों यदि इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपको दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक साइड दोस्तों 2 चर पद हैं, एक x है और दूसरा y है। तो बच्चों हमें एक साइड केवल एक चर पद को रखना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 2y और इक्वल टू 6 दिया गया है। अब दोस्तों इसमें पक्षांतर करेंगे, क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर। तो दोस्तों पक्षांतर करने पर देख लेते हैं क्या आ जाएगा, x तो यहाँ पर रहेगा इक्वल टू 6 है दोस्तों, ये प्लस कर दिया गया है और इधर आएगा तो ये माइनस का 2y हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग एक एक करके। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कि y बराबर 0 रखने पर, बच्चों सबसे पहले क्या रखते हैं कि y बराबर हम लोगों ने क्या रख लिया, 0 रखने पर। तो फिर देख लेते हैं कि x का मान क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे, क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू बच्चों क्या रखनी है, 0, तो y की जगह 0 रख लेंगे, इंटू दोस्तों इक्वल टू 6 माइनस 2 का गुणा 0 में करेंगे, 0 आ जाएगा, इक्वल टू 6 से 0 जाएगा, 6 आ जाएगा। तो बच्चों यदि y का मान हमने रख लिया 0 तो x का मान हमें कितना मिल गया, तो बच्चों x का मान हमें प्राप्त हुआ 6। तो आइए यहाँ पर रख देते हैं। यदि हम लोग y का मान 0 रख रहे हैं तो हमारे पास x का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। अब बच्चों फिर से पढ़ते हैं दूसरी कंडीशन के लिए। तो दोस्तों दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन तो दोस्तों फिर से वही दिया गया है, तो यही यहाँ से इक्वेशन हम लोग पुट आउट करेंगे। तो दोस्तों दूसरे मान में देख लेते हैं क्या है, यानी x इक्वल टू 6 माइनस का 2y। अब दोस्तों यहाँ पर हम पहले बार में 0 रखे थे तो यहाँ पर ये मान प्राप्त हुआ था। कह रहा है कि दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 अलग अलग मान, दोस्तों ये लिखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा है 4 अलग अलग मान हमें ज्ञात करने हैं। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं, 4 अलग अलग हम लोग मान रख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर। तो आइए बच्चों देख लेते हैं, यदि हम लोगों ने y का मान 1 रख दिया तो हमें मान क्या प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, बराबर के सामने बराबर आ जाएगा, 6 माइनस 2 गुणे y की जगह हमें 1 रखना है तो y की जगह 1 रख लिया, इक्वल टू 6 माइनस 2 एकम 2। अब बच्चों घटाएंगे, 6 में 2 जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। तो बच्चों यदि हम लोगों ने y का मान रखा था 1 तो हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 4 प्राप्त हुआ है। तो अब बढ़ते हैं बच्चों दूसरे हल की ओर, क्योंकि हमें कितने निकालने हैं, हमें इसी तरह से 4 हल ज्ञात करने होंगे। तो देख लेते हैं बच्चों इक्वेशन क्या है, यानी x इक्वल टू 6 माइनस 2y। अब बच्चों अभी बार हमने क्या रखा था, y बराबर 1 रखे थे तो x बराबर 4 मिला था। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग रखेंगे कि y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर। तो आइए बच्चों देख लेते हैं, y के मान हम दोस्तों 2 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 2, घटाएंगे दोस्तों, 6 माइनस 2 दूनी 4 आ जाएगा, घटाएंगे बच्चों, 6 में 4 जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी जब हमने y का मान 2 रखा तो हमें x का भी मान कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। तो रखेंगे बच्चों x का भी मान कितना प्राप्त हुआ, 2। अब इसी तरीके से 3 मान तो दोस्तों हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, हमें कितने ज्ञात करने हैं, हमको दोस्तों 6 मान ज्ञात करने हैं। तो आइए यहाँ पर फिर से इसी क्वेश्चन को हम लोग दोबारा सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 6 माइनस का 2y। अब दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर। तो दोस्तों y की जगह हम लोग 3 मान रख कर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 3, घटाएंगे दोस्तों, 6 माइनस 3 दूनी 6, 6 में 6 जाएगा, 0 बचेगा दोस्तों। यानी y का मान यदि हम लोग 3 रख रहे हैं तो x का मान हमें कितना प्राप्त हो रहा है, तो दोस्तों x का मान हमें प्राप्त हो रहा है 0। तो यहाँ पर लिख देंगे कि x की वैल्यू आ रही है 0। तो दोस्तों इस तरीके से चारों मान हम लोगों ने अलग अलग प्राप्त कर लिए हैं। अब आइए इसका आंसर रख देते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे कि आंसर क्या आएगा, तो बच्चों आंसर रख लेते हैं। तो इसका पहला आंसर बच्चों क्या आया है, तो सबसे पहले x अक्ष के लिए देखते हैं क्या आया है। जब हमने y का मान 0 रखा था तो दोस्तों आया है 6, 0। दूसरा दोस्तों क्या आया है, 4, 1। तीसरा दोस्तों क्या आया है, 2, 2। चौथा क्या आया है बच्चों, 0,
3। तो इस तरह से ये दोस्तों जो 4 हल हैं, ये चारों हल हम लोगों को इस तरीके से प्राप्त हुए हैं। अब आइए बच्चों पढ़ते हैं, आप लोगों को होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन देते हैं जो आप लोग घर से सॉल्व करेंगे। अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि होमवर्क के रूप में कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने होंगे। बहुत ही ईजी स्टेप में आप लोगों को क्वेश्चन देंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं। #question1। दोस्तों क्वेश्चन 1 आप लोगों को क्या सॉल्व करना है दोस्तों? क्वेश्चन सॉल्व करना है 4x + 3y = 12। दोस्तों इसके भी आप लोगों को 4 अलग अलग हल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है बच्चों? 4 अलग अलग हल। जैसा कि अभी आप लोगों को हमने जस्ट समझाया है, उसी तरीके से आप लोगों को इसके भी 4 अलग अलग हल ज्ञात करने हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा। बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? यानी 2x है और प्लस का 5y है और इक्वल टू दोस्तों क्या है? 0 दिया गया है। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन बच्चों क्या है? 3y है प्लस का 4 है इक्वल टू 0 है। अब आइए बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर में देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ बच्चों क्या है? 2x है माइनस का 3y है और इक्वल टू 10 है। दोस्तों इसके भी आप लोगों को कितने 4 अलग अलग हल ज्ञात करने हैं। तो फ्रेंड्स ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं होमवर्क के रूप में। ये चारों क्वेश्चन आप लोग एक एक करके बारी बारी करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सभी के क्या करेंगे? हल इसमें ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप लोगों को हमने समझाया है, उसी तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आइए फिर से एक बार आप लोगों को इसके हम हिंट्स दे देते हैं कि इन क्वेश्चन के दोस्तों हिंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से इनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों हिंट्स देख लेते हैं। क्या देखेंगे हम लोग? हिंट्स। तो हिंट्स देख लेते हैं बच्चों। हिंट्स क्या है? जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा? 4x + 3y = 12। तो दोस्तों उसके बाद में क्या आ जाएगा? आ जाएगा पक्षांतर करने पर। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? यानी 4x = 12। अब यहाँ पर दोस्तों 3y है, इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3y। दोस्तों जब केवल x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 12 माइनस का 3y और अपॉन में दोस्तों आ जाएगा 4। अब इस इक्वेशन में हमें किसके मान रखने हैं बच्चों? तो इस इक्वेशन में हमको y की वैल्यू रखनी है। किसकी वैल्यू रखनी है? y की वैल्यू रखनी है। तो हम लोग x की वैल्यू ऑटोमेटिक ज्ञात करेंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों को इन जो भी क्वेश्चन दिए गए सभी क्वेश्चन के आप लोगों को दोस्तों 4 अलग अलग हल ज्ञात करने हैं कि किस तरीके से इन हलों को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं बच्चों फिर किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद,